बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालदा के चैनल में मैं आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ। और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल में आज फिर एक नई चीज़ आई है जो कि आप लोगों की ही फरमाइश पे मैं ये लेकर आई हूँ। ग्रैनी स्क्वायर है, रोज़ फ्लावर में है ये, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ कार्डिगन स्वेटर बना रही हूँ। लेकिन इस वीडियो में जस्ट मैंने आप लोगों के साथ ये वाला पैटर्न शेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं इंशाल्लाह ताला ये जो है कार्डिगन स्वेटर उसमें कंप्लीट आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। लेकिन इस वीडियो में मैंने ये पैटर्न आप लोगों को बनाना सिखाना है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसका कार्डिगन स्वेटर। तो ये वाली वीडियो जो है ये हमारी ग्रैनी स्क्वायर की है। वैसे तो इस पैटर्न से बहुत कुछ बनता है, लाजमी नहीं है कि हमने कार्डिगन स्वेटर ही बनाना है इसका। आप इसका बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं, बेडशीट्स वगैरह, कुशन्स वगैरह, बहुत कुछ हम इसका बना सकते हैं। आप फुल स्लीव्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप इस पैटर्न का। तो अब आप ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत पैटर्न है ये, और मैंने जिसमें स्टिच रखे हैं बहुत इजी स्टिचेस रखे हैं। आप लोग बहुत आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। यहाँ पर इस पैटर्न में आप लोग रोज़ फ्लावर भी बनाना सीख लेंगे। अगर आपने सेपरेट रोज़ फ्लावर बनाना है तो आप फिर सेपरेट भी रोज़ फ्लावर बनाना सीख सकते हैं आप इस वीडियो में। तो हम ये बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे हम। तो इसके लिए हमें 3 कलर के यान चाहिए, और ये जो मैंने इसमें कलर मैंने लिए हैं यान के जो मैंने लिए हैं ये मैंने 4 प्लाई के लिए हैं। तो सारे जो मेरे ग्रीन, रेड एंड बेज कलर जो है ये तीनों जो है ये 4 प्लाई के हैं। और हुक जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 4 प्लाई के यान के साथ मैंने हुक जो लिया है वो 4 नंबर का मैंने यहाँ पर हुक लिया है। 4 नंबर का मेरा हुक है यहाँ पर, ठीक है। दोनों चीज़ें जो है वो मेरी 4-4 नंबर की हैं। आप चाहें तो 4.5 भी ले सकते हैं, 3.5 भी आप हुक इसके साथ ले सकते हैं। आपने वूल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने यहाँ पर जो ये वूल लिया है ये 100% एक्रेलिक वूल है ये। और ये जो तीनों जो है तीनों के तीनों 4 प्लाई के हैं ये। अब आप जब भी कोई भी पैटर्न बनाएं तो कोशिश किया करें कि आपने जो उसमें जो कलर ले रहे हैं आप डिफरेंट कलर ले रहे हैं तो फिर 4 प्लाई का ही आप लें आप। क्योंकि जब हम कोई पैटर्न बनाते हैं तो फिर बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसमें कोई यान जो होता है 2 प्लाई का ले लेते हैं, 4 प्लाई का ले लेते हैं, 3 प्लाई का ले लेते हैं, वो मिक्स करके आप लोग बनाते हैं पैटर्न। तो जब मिक्स करके बनाते हैं तो वो जो पैटर्न होता है वो हमारा बैलेंस नहीं बनता वो हमारा। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई भी पैटर्न बनाएं तो आप 4 प्लाई का ले रहे हैं तो फिर सारे के सारे जो हैं वो 4 प्लाई के ही आप लें। 2 प्लाई का ले रहे हैं तो फिर सारा 2 प्लाई का लें। 3 प्लाई का ले रहे हैं तो फिर सारा 3 प्लाई का लें आप। तो मैं यहाँ पर ये जो पैटर्न बना रही हूँ इस पैटर्न में मैंने ये सारे 4 प्लाई के ही मैंने यान लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खोल भी दिया है, इसको ओपन कर दिया है कि जो बिगनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं ताकि उनको फिर नॉलेज हो जाए कि 4 प्लाई किसको कहते हैं, 3 प्लाई किसको कहते हैं। तो ये अगर आप इस तरह से वूल को खोलते हैं, यान को खोलते हैं तो उसमें से इस तरह से 4 धागे निकलेंगे। तो जब 4 निकलेंगे इस तरह से तो आप समझ जाइए कि ये 4 प्लाई का है। और नॉर्मली हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो हम 4 प्लाई का ही हम लेते हैं, वो बेस्ट रहता है। उसको होल्ड करना अपने हैंड में आसानी के साथ आप कोई भी काम करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं। तो 4 प्लाई ले लें, 3 प्लाई ले लें, ये दो जो होती हैं साइजेस जो होती हैं ये सबसे बेस्ट होती हैं। और हुक जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये मैंने लिया है 4 mm का मैंने हुक लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रोज़ फ्लावर बनाना है, सेंटर वाला पार्ट इसका बनेगा। तो अब आपने अपने माइंड में रखना है कि सबसे पहले हमने रोज़ फ्लावर बनाना है। रोज़ फ्लावर बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्लिप नॉट लेना है। ये हमारा हो गया स्लिप नॉट। और स्लिप नॉट लेने के बाद अब आप करेंगे 60 चेन लेंगे, 60 चेन आपने लेनी है। यहाँ पर 60 चेन लेंगे हम यहाँ पर। 1 2 यान ओवर, हुक के ऊपर यान को लिया और फिर हमने हुक को बाहर निकाला इस लूप के अंदर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मैं यहाँ पर जो मैं चेन लूँगी वो मैं 60 चेन लूँगी। और अब आप एक पेज ले लें और उस पेज के ऊपर आप ये नोट करते जाएं कि फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा 60 चेन का है। हमने सबसे पहले 60 चेन हमने बनानी है।
टोटल जो 60 चेन है मेरी, वो मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल मैंने यहाँ पर 60 चेन ले ली हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने 1 2 3 एंड 4, जो चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो आपकी चेन है वहाँ पर अब हमने वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 3 चेन आपने स्किप कर दी, छोड़ दिया आपने, और चौथी चेन जो होगी उसमें आपने लेना है डबल कुरेशा। तो ये आपने ले लिया डबल कुरेशा। डबल कुरेशा लेने के बाद अब हमने लेना है 4 चेन, 1 2 3 एंड 4 चेन ले लिया आपने। 4 चेन लेने के बाद दोबारा फिर सेम इसी स्टिच के अंदर जहाँ पर मैंने डबल कुरेशा लिया था, सेम उसी स्टिच के अंदर दोबारा फिर आपने डबल कुरेशा यूँ लेना है। तो ये अब आप देख सकते हैं ये आपका वी शेप में बन गया है। डबल कुरेशा, उसके ऊपर मैंने 4 दफ़ा चेन ले ली, अगेन डबल कुरेशा, और सेम उसी स्टिच में मैंने दोबारा फिर डबल कुरेशा मैंने लिया है। तो ये आपका जो है ये वी चेन में बन गया, और इसके अंदर अब हमने एक पेटल, गुलाब के फूल का एक पत्ता यहाँ पर बनेगा ये। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट पेटल बनाना है। तो नेक्स्ट पेटल के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, दोबारा फिर जो फोर्थ वाली चेन है उसमें दोबारा फिर आपने डबल कुरेशा लेना है। यूं ये हो गया हमारा डबल कुरेशा। डबल कुरेशा लेने के बाद दोबारा फिर आपने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 चेन लेने के बाद अब आपने दोबारा फिर सेम इसी स्टिच के अंदर जहाँ पर मैंने डबल कुरेशा लिया था, दोबारा फिर आपने उसमें डबल कुरेशा लेना है। तो अब आप देख सकते हैं एक स्टिच में मैंने 2 दफ़ा डबल कुरेशा लिया है, और ये एक पेटल का हमारा वी शेप में बन गया। दोबारा फिर दूसरा पेटल बनेगा गुलाब के फूल का, सेकंड पेटल बनेगा, पत्ता बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक पेटल का हो गया और ये दूसरे पेटल का हो गया। फिर सेम आपने इसी तरह से 1 2 3 एंड 4th वाली चेन में दोबारा फिर डबल कुरेशा लेना है आपने यूँ, और उसके ऊपर बनेगा 4 चेन बनेगी। तो ये 4 चेन बन गई आपकी, और 4 चेन बनाने के बाद दोबारा फिर आपने सेम उसी स्टिच के अंदर डबल कुरेशा ले लिया है आपने। तो हमने जो ये 60 चेन ली हैं, ये जो 60 चेन आपने ली है, इन 60 चेन में पूरा हमने यहाँ तक जो है एंड तक हमने जो है सेम इसी तरह से हमने बनाना है। 3 चेन स्किप करके चौथी वाली में, 4th वाली में आपने डबल कुरेशा लेना है, फिर 4 चेन लेके दोबारा फिर डबल कुरेशा लेके आपका फिर नेक्स्ट 4th वाला पेटल आपका बनेगा, 4th फिर 5th बनेगा। इसी तरह से एंड तक हमने लेके जाना है, और ये जो 60 चेन है मेरी, यहाँ तक पूरा हम पेटल्स बनाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, और फिर जब यहाँ पर आएंगे फिर नेक्स्ट हम स्टेप स्टार्ट करेंगे। राउंड मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, और मैंने इसके ऊपर वी शेप बना चुकी हूँ। मैं इस पर लास्ट वाला जो स्टिच है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग देख सकें कि ये जो हमने 60 चेन ली थी ये पूरी की पूरी यहाँ पर कंप्लीट आ रही हैं। तो अब आपने क्या करना है, 1 2 एंड 3 चेन आपने स्किप कर दी, और 4th वाली चेन में आपने डबल कुरेशा लेना है आपने। तो अब आप ये देख सकते हैं जो हमने 60 जो चेन ली थी वो हमारी पूरी की पूरी इस पर कंप्लीट आ रही है पेटल्स के ऊपर। अगेन 4 चेन, ये हमारी हो गई 4 चेन, और सेम उसी स्टिच में दोबारा फिर आपने डबल कुरेशा लेके आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है। तो अब आप ये देख सकते हैं ये सारे हमारे पेटल्स बन गए हैं। सेम हमने एक जैसे स्टिच वो रखे हैं, स्टिचेस रखे हैं हमने। अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा फिर 1 2 चेन लेके, और अब आपने यूँ टर्न लेना है, टर्न ले लें आप। और अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा पेटल्स का जो स्पेस है ना, यहाँ पर हमने 10-10 डबल कुरेशा हमने हर एक पेटल में हम लेंगे। तो अब आपने किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं रखनी है आपने। सेम आपने हर एक जो ये स्पेस है आपके पास, हर एक स्पेस में हमने 10 दफ़ा डबल कुरेशा लेना है। तो 10 टाइम्स हम डबल कुरेशा लेंगे, कोई हाफ डबल कुरेशा कुछ नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ आपने डबल कुरेशा लेना है आपने। तो 2 चेन हमारी हो गई। 2 चेन लेने के बाद अब आपने हम क्या करना है, इस स्पेस में डबल कुरेशा आपने लेना है। तो ये एक हो गया,
और ये हमारा हो गया 2 हो गए डबल क्रोशा, 3, 4, 4 के बाद ये 5 और ये हो गया 6, 7, 8 डबल क्रोशा, 9 और ये लास्ट हमारा हो गया 10। ठीक है, 10 चेन डबल क्रोशा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपके रोज़ फ्लावर का ये एक पेटल आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, आपका ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पर आपने सिंगल क्रोशा लेना है। यूँ या तो आप नीचे से ले लें या फिर इसके ऊपर ले लें, यहाँ पर ले लें, सिंगल क्रोशे से इसको क्लोज कर दें यूँ। ठीक है, नीचे से लेना चाहें तो नीचे से ले लें, ऊपर से स्टिच आपने क्लोज करना है तो ऊपर से आप सिंगल क्रोशे से इसको क्लोज कर दें। अगेन अब हमारे पास दोबारा फिर ये वी शेप वाला स्पेस आ गया है, तो दोबारा फिर आपने यहाँ पर 10 डबल क्रोशा आपने लेना है। अब आप देख रहे हैं इस तरह से सेम रोज़ फ्लावर सेम इसी तरह से बनता है। तो अब आप चाहें तो इस तरह के बुके भी बना सकते हैं रोज़ फ्लावर की। एक तरह से आप लोगों ने ये रोज़ फ्लावर भी सीख लिया है। ठीक है, तो अगर किसी को रोज़ फ्लावर बनाने नहीं आता है तो वो फिर सेम इस तरह का रोज़ फ्लावर भी बना सकते हैं। ये हो गया जी 1 2 3 4 5 और 5 हम दोबारा फिर लेंगे डबल क्रोशा, तो टोटल हमारी ये हो जाएंगी 10। ये हो गई 7 8 9 और ये हो गई 10। सेम आप जब इस यहाँ पर आएंगे तो अब आप ऊपर से ले लें या नीचे से ले लें, इसको क्लोज कर दें आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने 2 पेटल्स आपके साथ शेयर कर ली हैं सेम। अब आपने हर एक जो ये जो स्पेस है आपके पास वी शेप वाला, इसमें हर एक में आपने पेटल्स बनाने हैं। तो टोटल हमारे कितने बनेंगे पेटल्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पेटल्स आपके रोज़ फ्लावर के टोटल आपके बनेंगे। ठीक है, तो अब इसको डन करते हैं, पूरा यहाँ तक करते हैं। फिर नेक्स्ट अब आपको मैंने बताना है कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। आपने रो मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 16 चेन के ऊपर 15 पेटल्स रोज़ फ्लावर के जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने 10 डबल क्रोशा ले लिया लास्ट वाले पेटल में और अब हम इसको सिंगल क्रोशे की मदद से यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। यूँ ये हमने इसको क्लोज कर दिया और अब 1 चेन लेके आपने इसको कट कर दें। थोड़ा सा इतना सा हम यान यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि हमने इसको स्टिच करना है रोज़ फ्लावर को। तो अब आपने करना ये है कि थोड़ा सा आपने यान छोड़ दिया और अब आपने इसको यूँ कट कर दिया। ठीक है, रोज़ फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने अब इसका जो है हमने यान कट कर दिया है। अब 1 चेन ले लिया था आपने, तो हुक को इसके अंदर से यूँ बाहर निकाल लें और थोड़ा सा यूँ खींच लें, तो आपका ये टाइट हो गया है। अब आप ये देख सकते हैं रोज़ फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो आपने जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ये आप देख सकते हैं, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था हमने पेटल्स बनाना, वहीं से आपने इसको यूँ घुमाना है। यूँ घुमाएंगे हम इसको और घुमाने के बाद जैसे आप रोज़ फ्लावर बनाते हैं और रोज़ फ्लावर बना के आप इसको यूँ राउंड शेप में लेकर आते हैं, सेम इसी तरह से हम इस फ्लावर को लेकर आएंगे। ये आप देख सकते हैं रोज़ फ्लावर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने जो नीचे वाला जो पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट में आपने 6 पेटल, ये जो पत्ते हैं ये वाले, ये नीचे आपने 6 पेटल्स आपने नीचे रखने हैं। तो उसको अब हमने मैनेज करना है। अब हम मैनेज किस तरह से करेंगे, आप इसको यूँ घुमाएं और घुमाने के बाद अब आपने क्या करना है, जब आप इसको यूँ राउंड शेप में लेकर आएंगे तो आपने यहाँ पर नीचे जो है आपने 6 पत्ते आपने लेकर आने हैं। ठीक है, यूँ अब आप देख, मैंने जब इसको घुमाया था तो मेरा ये यहाँ पर यूँ आ रहा था। तो अब आपने क्या करना है, आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 और 6 वाला यहाँ पर आ रहा था। तो
तो हम इसको थोड़ा सा इधर करके और यहाँ से हम इसको यूँ स्टिच कर लेंगे। तो नीचे जो है आपके टोटल 6 पेटल्स आने चाहिए। तो जब नीचे आपके 6 पेटल आएंगे तो आपका ये खुद ब खुद आपका ये ग्रैनी स्क्वायर में 4 कोनों में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने ये नहीं करना कि नीचे आपके 5 पेटल्स होंगे, ऐसे नहीं करना आपने। अब आपने इसको खुद आप अपने हिसाब से आपने नीचे 6 पत्ते आपने रखने हैं। तो जब आप 6 पत्ते नीचे रखेंगे तो आपका ये जो है ग्रैनी स्क्वायर खुद ब खुद बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं मार्क लगा देती हूँ। ये आपने मार्क ले लिया और यहाँ पर अब आप यूँ लगा लें कि आपको याद रहेगा कि यहाँ पर आपके जो है ये 6 पेटल्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, अब देख लें आप इसको, आप यूँ दोबारा फिर यूँ लेकर आ जाएं और अब अपने हिसाब से आप इसको पेटल्स को आगे पीछे आप कर सकते हैं यूँ। ठीक है, चलें अब हम इसको स्टिच करते हैं। नीचे मैंने 6 पेटल्स जो है वो मैंने सेट कर दिए हैं। अब नीचे 6 पेटल्स सेट करने के बाद अब हम इसको स्टिच करेंगे अच्छी तरह ताकि हमारा फ्लावर खुल ना जाए। तो अब आपने निडल लेना है, निडल लेके और निडल से हम अब इसको टाइट करेंगे। दोबारा फिर आपने ये फ्लावर को उठाया और उठाने के बाद अब आप इसको पहले जो जहाँ से हमने ये मार्क लगाया था पहले वहाँ से आप टाइट कर लें अच्छी तरह। मार्क मैं खोल रही हूँ, ठीक है, और मार्क खोलने के बाद अब आप इसको स्टिच कर लें। चलें जी, यहाँ हमारा मार्क लग गया है। अब आपने इसको सेंटर में करना है, सेंटर से आप इसको यूँ टाइट कर लें। आप लोगों ने देखा कितना इजी मेथड था, बहुत इजी मेथड था इसका। ये रोज़ फ्लावर बनाने के एक और तरीका भी है, तो अगर इंशाल्लाह ताला टाइम मिला तो वो वाला मेथड भी आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। लेकिन बिगनर्स ये वाला जो मेथड है उनको ये वाला मेथड बहुत इजी लगेगा, बहुत आसानी के साथ वो ये जो पैटर्न है ग्रैनी स्क्वायर का वो बहुत आसानी के साथ वो बना सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं वो वाला मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन वो फिर मुझे लगा कि एक्सपर्ट जो हैं वो तो बना लेंगे लेकिन जो बिगनर्स हैं वो उस मेथड को नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए मैंने फिर वो वाला मेथड नहीं फॉलो किया। अब आप ये देख सकते हैं मैं सेंटर से भी यूँ स्टिच कर रही हूँ ताकि खुले ना रोज़ फ्लावर मेरा। अच्छी तरह मैंने इसको टाइट कर लिया है। दोबारा फिर मैं नीचे लेकर आ गई हूँ निडल को और दोबारा फिर मैं इसको अच्छी तरह टाइट कर रही हूँ। आपने इसको लूज़ नहीं रखना रोज़ फ्लावर को, क्योंकि अगर हम इसको वॉश करेंगे अपने इस पैटर्न को, जो भी आप बनाएंगे, कार्डिगन बनाएंगे या जो भी बनाएंगे, वो फिर खुल जाएगा आपका, तो सारी की सारी जो मेहनत है आपकी वो ज़ाया हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरह आपने इसको स्टिच करना है। अब मैं यहाँ टाइट करने लगी हूँ, ठीक है, और अब मैं जो है अच्छी तरह मैंने इसको टाइट कर लिया है। ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला था सिरा जो था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इसके साथ मैं यहाँ पर नॉट लगा दूंगी इसको, और ये अच्छी तरह मेरा जो है ये कंप्लीट हो गया है, ये मेरा रोज़ फ्लावर। अब इसको हाइड कर लें आप हुक की मदद से। चलें जी, अब हमने इसको कट कर दिया एक्स्ट्रा यार्न को, और अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ रोज़ फ्लावर का। अब आप इसका लुक देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आप चाहें तो इसकी बुके बनाएं, कुछ भी आप इस रोज़ फ्लावर का आप बना सकते हैं। तो नीचे जो पेटल्स हैं हमारे पास, नीचे हमारे पास टोटल 6 पेटल्स हैं। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 पेटल्स हैं मेरे पास। अब हमने ग्रीन पार्ट स्टार्ट करना है, तो ग्रीन पार्ट स्टार्ट करते हैं हम
सेम उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है। और अब आपने करना क्या है, स्लिप नॉट लिया, ये हमने स्लिप नॉट ले लिया। और अब आपने करना ये है कि ये जो रोज़ फ्लावर है आपका, इस रोज़ फ्लावर के जो सेंटर वाला पार्ट है आपका, आपने करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 वाला जो पेटल है आपका, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, जो 6 वाला जो स्टिच है आपका, डबल क्रोशे का जो स्टिच है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब आपने ये क्या किया, यहाँ से लिया आपने और ये हमने इसको क्लोज कर दिया यूँ स्लिप नॉट लेने के बाद। अब आपने लेना है 2 चेन लेना है, 1 एंड 2 चेन। 2 चेन हो गई आपकी। ठीक है, 2 चेन ले लिया आपने और 2 चेन लेने के बाद सेम इसी स्पेस में हमने दोबारा फिर हाफ डबल क्रोशा लेना है। तो 2 चेन लेने के बाद अब आपने हाफ डबल क्रोशा लिया और ये 2 चेन हमारी इसके साथ ही मिल जाएंगी, यानी कि मैंने 2 दफ़ा मेरी हाफ डबल क्रोशा मेरी हो गई है। तो अगेन आपने दोबारा फिर सेम इसी स्पेस के अंदर आपने हाफ डबल क्रोशा लेना है। ये 3 हो गई आपकी, 3 लूप्स आ गई आपके हुक के ऊपर। दोबारा फिर हम एक दफ़ा फिर से लेंगे हाफ डबल क्रोशा, तो 4 लूप्स आपके पास आ गई हैं और ये टोटल आपके पास 4 दफ़ा हाफ डबल क्रोशा आपकी बन गई हैं। अच्छा जी, अब हमने हुक को इनके अंदर से बाहर निकाला। आपने डायरेक्ट बाहर निकालने के बाद अब आपके देख सकते हैं एक लीफ आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो 1 लीफ बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, 5 चेन लेनी है आपने, 1 2 3 4 एंड 5 चेन ले लिया आपने। अब दोबारा फिर आपने सेम इसी स्पेस के अंदर एक और लीफ का पेटल आपने बनाना है 4 हाफ डबल क्रोशे से। आपने 1, ये हो गई 2 एंड 3 और ये हो गई 4। अब आप देख रहे हैं सेम मैं उसी जो है स्पेस पे मैंने ये 2 पेटल लीफ के मैंने बनाए हैं, सेम वही मैंने जो है स्पेस मैंने रखी है। अब आपके पास 5 लूप्स हो गई हैं, तो इन 5 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। तो अब आप ये देख सकते हैं लीफ का 2 लीफ हमारी बन चुकी हैं, सेम एक ही स्पेस में हमारी ये बन गई है। अब आपने करना क्या है, आपने नेक्स्ट जाना है। तो अब आपने ये याद रखना है कि ये जो लीफ वाला हमारा पार्ट होगा, इसमें आपने 5 चेन लेनी है, 5 चेन की क्वांटिटी आपने रखनी है। तो अब नेक्स्ट अब जा रहे हैं, हम नेक्स्ट स्पेस की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्पेस की तरफ जानते हुए हमने 5 चेन लेनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है, 5 चेन लेनी है। तो इसको हमने क्लोज कर दिया है। ये हो गई 2 3 4 और ये हो गई 5 चेन ले लिया आपने। और अब आपने क्या करना है, ये जो आपका स्पेस है ये वाला, यहाँ पर आपने डबल क्रोशा लेना है। ये देख सकते हैं आप जो पेटल्स हैं रोज़ फ्लावर के जो ये पेटल हैं, इसमें आपने डबल क्रोशा लेना है आपने 1 टाइम, सिर्फ एक दफ़ा लेना है आपने। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं एक पेटल के ऊपर मैंने लीफ बना लिए 2 और फिर नेक्स्ट मैंने ये जो कॉर्नर था बीच का जो स्पेस था, यहाँ पर मैंने डबल क्रोशा ले लिया है। तो अब आप देखते जाएं और साथ में लिखते भी जाएं। अगेन 5 चेन लेंगे हम, 2 3 4 और ये 5। मैंने अपने कैमरे को जूम में मैं ले आई हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से हर एक स्टिच आपको नज़र आए। फिर आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 वाला पेटल है, पेटल का जो ये स्टिच है डबल क्रोशे का, इसमें आपने अगेन आपने 2 लीफ आपने बनाने हैं हाफ डबल क्रोशे से 4 दफ़ा। तो ये 2 हो गई और ये हो गई 3 और ये हो गई 4। इनके अंदर से लूप्स के अंदर से बाहर निकाला। फिर इसके ऊपर आपने 5 चेन बनानी है, 3 4 और ये 5 चेन हो गई। सेम अब दोबारा फिर इसी स्पेस में दोबारा फिर 2 लीफ हम बना रहे हैं। तो अब आपने दोबारा फिर 4 दफ़ा आपने हाफ डबल क्रोशा लेना है। ये 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये लास्ट 4।
ठीक है। अब हमने दोबारा फिर इन लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला और दोबारा फिर आपने 5 चेन लेनी है, 2 3 4 और ये 5 चेन ले लिया आपने। अब आपने यहाँ, अब याद रखें आप कि जहाँ पर मैं डबल कुरेशा लूँगी तो तब मैं इसके ये जो कोना, आपको ये जो कोना नज़र आ रहा है, तब आप यहाँ पर लेंगे, लेकिन वन टाइम एक दफ़ा आपने लेना है बस डबल कुरेशा। फिर जब सेकंड आप लेंगे आप, तो सेकंड में आपने क्या करना है, इस पेटल के ऊपर आपने 1 2 3 4 5 6, जो 6 वाला है इसमें आपने 1 सिंगल कुरेशा लेना है आपने, ठीक है। जब पेटल के ऊपर लेंगे तो हमने 1 टाइम सिंगल कुरेशा लिया है हमने, लेकिन जब हम नीचे हमने स्टिच लिया है तो डबल कुरेशा हमने लिया है। अब आपने इस तरह से याद रखना है कि एक लीव का पेटल बन गया तो डबल कुरेशा लिया, फिर लीव का पेटल बनाया हमने तो उसके बाद हमने सिंगल कुरेशा लिया है हमने। अब आप इस तरह याद रखिएगा। अगेन 5 चेन, 5 चेन हो गई और अब फिर हम नेक्स्ट पेटल की तरफ आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दोबारा फिर आपने इसमें क्या करना है, 4 4 हाफ डबल कुरेशा 1 टाइम, ये हो गई दूसरी दफ़ा, फिर ये हो गई तीसरी दफ़ा और ये हो गई चौथी दफ़ा, 4 हो गई और लूप्स के अंदर से बाहर निकाला। अगेन इसके ऊपर आपने 5 चेन बनानी है, 3, ये हो गई 4 और ये हो गई 5। दोबारा फिर आपने सेम उसी स्पेस में आपने 4 दफ़ा हाफ डबल कुरेशा लेना है। ये हो गई 1 टाइम, ये हो गई दूसरी दफ़ा एंड 3rd टाइम एंड लास्ट 4th टाइम। फिर आपने इन सारे लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला और फिर 5 चेन लिया आपने, 1 2 3 4 5 चेन। 5 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा आपने डबल कुरेशा लिया, सेकंड टाइम सिंगल कुरेशा लिया और दोबारा फिर मैंने अब डबल कुरेशा लेना है। तो जब मैं डबल कुरेशा लूँगी तो मैंने यहाँ पर कॉर्नर, इस ये जो नीचे का जो कॉर्नर बना हुआ है, नीचे का जो ये स्पेस है, यहाँ पर मैंने डबल कुरेशा लेना है। तो ये डबल कुरेशा मेरा हो गया। अगेन मैं 5 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5 लेने के बाद फिर मैं अब यहाँ पर लूँगी 6 वाले जो स्पेस है मेरा, 6 वाला जो मेरा स्टिच है, 1 2 3 4 5 6 वाले में दोबारा फिर मेरे 2 पत्ते बनेंगे। ये हो गया हाफ डबल कुरेशा 1 टाइम, फिर हाफ कुरेशा दूसरी दफ़ा एंड 3rd टाइम, 4th टाइम। मैं ये वाला जो रो है ये मैंने बिल्कुल नहीं स्किप किया है ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। फिर इसके ऊपर आपने 5 चेन बनानी है, 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये 5 चेन हो गई और सेम उसी स्पेस में दोबारा फिर एक पेटल बनेगा लीफ का। तो ये हो गया हाफ डबल कुरेशा 1 टाइम, ये हो गया दूसरी दफ़ा। आप लोगों ने ये पार्ट बिल्कुल नहीं स्किप करना है क्योंकि ये हमारे कॉर्नर बन रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये स्किप कर दिया तो फिर आप लोगों के जो कॉर्नर हैं वो ठीक नहीं बनेंगे। ये ग्रीन वाला पार्ट तो बिल्कुल नहीं स्किप करना आप लोगों ने, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने पूरा पार्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर आपने 5 चेन लेना है, 2 3 4 5 और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट आपने 1 2 3 4 5 6 में आपने सिंगल कुरेशा लेना है। तो ये सिंगल कुरेशा ले लिया हमने, ठीक है। फिर आपने 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और अब आप देख सकते हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने ये 2 चेन ली थी। तो अब आपने ये जो 2 चेन है यहाँ पर आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दें। ये आपने स्लिप स्टिच से क्लोज कर दिया और 1 चेन लेके अब हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। 1 चेन ले ली मैंने और इसको अब आप थोड़ा सा यूँ टाइट कर लें। अब आप देख सकते हैं
कि हमने कॉर्नर बनाए हैं, टोटल 4 कोने बनाए हैं हमने। ये अब आप देख सकते हैं कि ये 4 कोने आपके जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो 2 दफ़ा हमने डबल कुरीशा लिया है और 1 दफ़ा हमने सिंगल कुरीशा लिया है। पेटल के ऊपर हमने सिंगल कुरीशा लिया है और कॉर्नर में हमने लिया है डबल कुरीशा। तो अब आपके ये 4 कोने आपके कंप्लीट हो गए हैं ग्रैनी स्क्वायर के। अब हम लास्ट बॉर्डर हम बनाएंगे, ये बेज कलर वाला बनाएंगे। तो बेज कलर वाला स्टार्ट करते हैं। बेज कलर का भी हमने जब स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट रो जब स्टार्ट करेंगे तो दोबारा फिर आपने स्लिप नॉट लिया आपने यूँ, और स्लिप नॉट लेके अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारा जो स्पेस है ये वाला, यहाँ से स्टार्ट कर लें, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये आपने स्लिप नॉट ले लिया पहले, और अब आपने यहाँ से आपने इसको यूँ क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने लेना है 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3 चेन ले लिया आपने, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि ये जो हमारी 5 चेन वाला जो स्पेस है, यहाँ पर आपने 5 डबल कुरीशा लेना है, 5 डबल कुरीशा, 5 डबल कुरीशा, 5 5 5 5, ठीक है। ये स्पेस अब आपने अपने माइंड में रखना है कि जब हम इस स्पेस में आएंगे तो इसके ऊपर हमने 5 दफ़ा डबल कुरीशा हमने बनाना है। और यहाँ पर हमारे बनेंगे कॉर्नर बनेंगे। तो वो कॉर्नर कैसे बनेंगे, जब हम आएंगे कॉर्नर की तरफ तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है, यहाँ आपने 5 दफ़ा डबल कुरीशा लेना है आपने। तो ये हो गया 1, और इसको मिला के ये 2 हो गई हमारी। फिर ये हो गई 3 डबल कुरीशा, 3 4 डबल कुरीशा, और ये हो गई 5, ठीक है। 5 हमारी स्पेस में कंप्लीट हो गई। अब मैं नेक्स्ट आ गई हूँ यहाँ पर। तो अब आपने दोबारा फिर यहाँ पर 5 दफ़ा डबल कुरीशा लेना है। ये 2 हो गई, और ये हो गई 3 डबल कुरीशा, ये हो गई 4 डबल कुरीशा। चलें जी, मेरा तो धागा यहाँ पर फंस गया है, अब इसको खोलते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब काम कर रहे होते हैं बड़ी स्पीड से हम, और इस तरह से ये हो जाता है। अब मैं वीडियो स्टॉप नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो स्टॉप करूँगी तो मेरा काम रुक जाएगा। चले जी, माजरत चाहती हूँ आप लोगों से, ठीक है। बीच में मेरा थोड़ा सा वो धागा मेरा फंस गया था। तो अब ये 1 2 3 एंड 4 डबल कुरीशा हो गया है, और ये हो गया 5 डबल कुरीशा। अब हम आ गए हैं कॉर्नर की तरफ। 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कॉर्नर की तरफ आ गए हैं। तो कॉर्नर में आपने क्या करना है, अब आप देख रहे हैं मैंने कोई स्पेस नहीं देना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाऊँगी। ये जो 5 चेन थी हमारी, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आ जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर लूँगी 3 डबल कुरीशा, ये हो गई 1 टाइम, मैं यहाँ पर आ गई हूँ चेन की तरफ, और ये हो गई 2 डबल कुरीशा, और ये हो गई 3 डबल कुरीशा, ठीक है। 3 के बाद अब आपने दोबारा फिर 1 एंड 2 चेन लेनी है इसके सेंटर में। दोबारा फिर आपने क्या करना है, दोबारा फिर आपने लेना है 3 डबल कुरीशा, ये हो गई 1, ये हो गई 2, और ये हो गई 3 डबल कुरीशा। तो ये कॉर्नर जो है वो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से कॉर्नर आपके सारे बनेंगे, 3 कॉर्नर आपके मज़ीद और बनेंगे। तो जब हम यहाँ पर इस स्पेस में आएंगे तो आपने क्या करना है, 5 दफ़ा डबल कुरीशा लेना है। तो अब आप देख लें, मैं इस स्पेस पे आ गई हूँ। यहाँ पर ये जो हमारे धागे निकले हैं ये हम एंड में कट करेंगे। तो अब आपने दोबारा फिर इनको फिल करना है 5 दफ़ा डबल कुरीशे से। मैंने कोई चेन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, डायरेक्ट मैं आ गई हूँ यहाँ पर। ये हो गई 2। अब आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स करके कि मेरा ये पैटर्न आप लोगों को कैसे लगा है, इजी लगा है या हार्ड लगा है। 3 हो गई, और ये हो गई 4, और ये हो गई 5 बनाने के बाद दोबारा फिर आपने यहाँ आ जाना है।
नेक्स्ट चेन की तरफ आ जाने, जो नीचे हमने 5 चेन बनाई थी उनको फिल कर देंगे हम 5 डबल क्रोशे से। ये हो गए 2 और ये हो गए 3, ये हो गए 4, लास्ट 5 लेने के बाद अब आप कॉर्नर की तरफ आ गए हैं। तो कॉर्नर में आपने क्या करना है, दोबारा फिर सेम इसी तरह से बनेगा 3 डबल क्रोशा और फिर उसके ऊपर 2 चेन बनेगी। तो ये हो गया 2 हो गई डबल क्रोशा, ये हो गई 3 डबल क्रोशा और फिर इसके ऊपर 2 चेन बन गई आपकी और दोबारा फिर 3 डबल क्रोशा। तो ये कॉर्नर जो है ये हमारा बन गया है ग्रैनी स्क्वायर का। ये सेकंड कॉर्नर बना है और ये हो गई लास्ट हमारी डबल क्रोशा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे इस ग्रैनी स्क्वायर का ये एक कॉर्नर बन गया और ये सेकंड कॉर्नर बन गया है, 2 कोने बन गए हैं सेम। अब आपने बहुत इजी मैंने स्टिच रख लिया है, अब बहुत आसानी होगी आपको बनाने में। 5 डबल क्रोशा, 5 डबल क्रोशा, फिर यहाँ पर कॉर्नर बनाना है, 5 डबल क्रोशा, 5 डबल क्रोशा, फिर यहाँ कॉर्नर बनाना है और एंड में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देंगे। तो ग्रैनी स्क्वायर का हमारा ये जो बेच वाला पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और मैं यहाँ पर एंड करके आपको बताऊँगी। फिर ग्रैनी स्क्वायर का लास्ट राउंड, सेकंड लास्ट राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देंगे। तो अब आपने ये देख सकते हैं कॉर्नर मेरा बन गया है 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा। तो मेरा ये कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, अब जहाँ पर मैंने 1, 2 और 3 थर्ड वाली जो मैंने चेन ली थी उसमें मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर दूँगी। तो आपने ये स्लिप स्टिच लिया और इसको क्लोज कर दिया। अच्छा जी, अब आपने इस राउंड को कंटिन्यू रखना है, आपने इसके ऊपर दूसरा राउंड आपने बनाना है। तो फिर आप 2 राउंड इसको करें, आप इसके ऊपर फिर नेक्स्ट रो की तरफ जाएं आप, या फिर आपने सेम इतना ही ग्रैनी स्क्वायर रखना है तो फिर आप इतना ही ग्रैनी स्क्वायर रखें। तो ये वाला आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक और राउंड बनाया है। सेम आपने इसी तरह स्टिच बाय स्टिच एक स्टिच के ऊपर एक स्टिच बनाया आपने। और जब आप कॉर्नर की तरफ आप आते हैं तो आपने यहाँ पर आपने कॉर्नर बनाया 3, 2, 3 डबल क्रोशा, 2 चेन एंड 3 डबल क्रोशा। तो जब कॉर्नर की तरफ आएंगे तो आपने कॉर्नर को सेम ऐसे ही आपने बनाना है और ये जो ऊपर के जो स्टिचेस हैं आपके ये सेम इसी तरह से आपके बनेंगे आपके। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, एक लाइन बता देती हूँ आपको कि आपने क्या करना है। आपने दोबारा फिर 3 चेन लिया, आपने 1, 2 एंड 3 चेन लिया आपने। अब आपने नेक्स्ट ये जो हमारे पास स्टिच है यहाँ पर आपने लिया डबल क्रोशा। सेम आप देख रहे हैं, मैं कहीं पर वो नहीं कर रही, इंक्रीज़ नहीं कर रही, कोई डिक्रीज़ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। सेम जो नीचे स्टिच है उनके ऊपर ही बस आपने सिंपल आपने डबल क्रोशा आपने बनाना है। तो मैं अब ये डबल क्रोशा बना रही हूँ नीचे से लेके ऊपर। और अब आपने इंक्रीज़ कहाँ पर करना है ये मैं आपको बताती हूँ कि इंक्रीज़ हमें कहाँ पर हमें वो मिलेगा, स्पेस मिलेगा। तो ये अब आप देख सकते हैं, एक लाइन में आपके साथ शेयर करूँगी, फिर नेक्स्ट आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी समझ में ना आए आप लोगों को तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इंक्रीज़ हमें कहाँ पर मिल रहा है, स्पेस यहाँ हमें मिल रहा है इंक्रीज़ का। कि जो हमने बनाया था, हमने कॉर्नर जो बनाया था और इस कॉर्नर के अंदर हमने 3 डबल क्रोशा, फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशा हमने लिया था। तो इसको आपने सेम इसी तरह से आपने रखना है, डबल क्रोशा, फिर आपने डबल क्रोशा इसके ऊपर बनाया। ये हमारे 3 हमारे इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी हमारा डबल क्रोशा बन गया। तो ये 3 हमारे इंक्रीज हो गए हैं। अब हम ये 2 चेन में आ गए हैं। तो जब आप ये 2 चेन में आ पाएंगे तो यहाँ पर आपने इंक्रीज करना है दोबारा 3 डबल क्रोशा एंड 2 चेन। तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा, ये आपका कॉर्नर बन जाएगा।
ये 2 चेन हो गई हमारी, और सेम उसी स्पेस में जो 2 चेन वाली हमारा जो स्पेस था, इसमें दोबारा फिर आपने 3 डबल क्रोशिया लिया आपने। तो ये आप देख सकते हैं कॉर्नर जो है हमारा वो बन गया है। बस आपने ये याद रखना है कि जब आप 2 चेन में आएंगे, ऊपर 2 चेन वाले स्पेस में जब आएंगे तो वहाँ पर आपने इंक्रीज करना है और कॉर्नर बनाना है। अब आपने सेम इसी जो है ये वाले जो स्टिचेस हमारे हैं, इसमें आपने सेम इसी तरह से रखना है आपने डबल क्रोशिया। इनको बिल्कुल भी नहीं आपने चेंज करना, सेम ऐसे ही ये रहेगा हमारा। चलें जी, अब इस राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं, नहीं तो वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोगों ने फिर देखनी नहीं है। इसको हम लाइन को बिल्कुल सेम इसी तरह से रखेंगे, और जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपका इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कॉर्नर बन जाएगा। तो सेम इसी तरह से आपके ये कॉर्नर बनेंगे, और जो ऊपर की ये वाले जो पार्ट हैं ये हमारे सेम इसी तरह से हमारे रहेंगे। मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर लुक आपका इसका दिखाती हूँ आप लोगों को। अब मैं लास्ट कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ, ठीक है, लास्ट कॉर्नर है ये मेरा, और अब मैं इसको कट कर दूँगी यार्न को। तो अब आप ये देख सकते हैं लास्ट कॉर्नर भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। लास्ट यहाँ पर जब हम 2 चेन की स्पेस में आएंगे तो आपने यहाँ पर कॉर्नर बनाना है 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, अगेन 3 डबल क्रोशिया, फिर ये हो गया 2 चेन, और ये आपके हो गया कॉर्नर का 3 डबल क्रोशिया। मेरे ख्याल से बहुत इजी स्टिचेस हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन फिर भी अगर आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर ये हमारा डबल क्रोशिया का स्पेस था, तो ये आपका हो गया डबल क्रोशिया, और फिर ये आपका हो गया यहाँ पर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, और अब हम इसको क्लोज करते हैं। तो ये 1, 2 और 3 वाली जो चेन की हमारी स्पेस थी, यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर दिया। और अब मैं इसको कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे कोई रॉ नहीं बनाना है। ये आपने 1 चेन लिया और इसको थोड़ा सा यूँ टाइट खींच लिया। मुझे सिर्फ इतनी ही नीड है, तो मैंने इतना ही इसका साइज रखना है अपने ग्रैनी स्क्वायर का। अब आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको साइज़ बता दूँ कि मैंने जो ये रखा हुआ है टोटल ये मेरा 6 इंचेस है, ये 6 इंचेस है ये, तो 6 बाय 6 इंचेस का मैंने ये ग्रैनी स्क्वायर मैंने बनाया है ये। अब मैं यहाँ पर कार्डिगन स्वेटर बना रही हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितने पीसेस चाहिए, मैं ये रखती जाऊँगी यूँ, और जितनी मुझे नीड होगी फिर मैं उतने ही पीसेस ये बनाऊँगी, ठीक है। तो अगर आपने स्मॉल साइज़ का बनाना है तो फिर आप सिर्फ ये वाला जो रॉ है यहाँ तक ही आप बनाएं आप। अगर आप मीडियम साइज़ का बना रहे हैं तो फिर आपने जो है इसके 2 रॉ बेच के 2 रॉ आप कर दें आप। अब 4 ग्रैनी स्क्वायर मेरे कंप्लीट हो गए हैं। आगे अब मैंने और बनाने हैं, और बना के फिर मैं उसको एक कार्डिगन की मैं कर दूँगी, कन्वर्ट कर दूँगी इसको मैं। तो अब आप भी बनाएं, ठीक है, जितने पीसेस बना सकते हैं आप लोग बनाएं, लेकिन बना के उसको यूँ रखते जाएं और उसके मेजरमेंट करते जाएं आप कि कितने आपको नीड है कार्डिगन स्वेटर की। मैं ये वाला जो कार्डिगन स्वेटर बना रही हूँ विदाउट स्लीव्स का बना रही हूँ ये मैं। तो अब चलें इसको कंटिन्यू करते हैं अपने इस पैटर्न को, और नेक्स्ट मेरी वीडियो जो आएगी उस आप वेट करें उसका इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब मेरे इस पैटर्न में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई पार्ट या कोई भी स्टिच समझ में ना आए आप लोगों को, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी क्लिप बना के मुझे भेजें आप लोग, और जहाँ से भी प्रॉब्लम आएगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। मेरी कोशिश होती है हर वीडियो में कि मैं आप लोगों को ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को सिखाने का है। मैं अपने किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करती हूँ, जस्ट मेरा जो एम है वो आप लोगों को सिखाने का है। तो अगर आप लोग सीख जाते हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो
तो अब एंड में अगेन मैं आप लोगों से अपनी दुआओं के लिए तलबगार हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।